गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। वह पदार्थ जो जीवन और विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कहलाता है। तो वह पदार्थ जो जीवन और विकास के लिए बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो उसे हम पोषक तत्व, स्टार्च, स्कर्वी या विटामिन, तो उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, चावल में, गाजर, नींबू और दालें। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, चावल में, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन हमारी सहायता करता है शरीर के विकास और रखरखाव के लिए, त्वचा को नरम बनाने के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ए आंसर सही हो जाएगा। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग हम इसे कहते हैं, शरीर की नई कोशिकाओं को बनाने में, इन सब में हमारा हेल्प करता है। तो शरीर के विकास और उसके रखरखाव में कोई टूट फूट हुई है उसे सही करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर है, और बाकी सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सेल का संयोजन कहलाता है। जी देखो ये क्या है, ये एक सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा सेल होगा, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस तरह से जब ये एक सेल है, ये दूसरा और तीसरा, 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बैटरी कहते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया। वह उपकरण जो विद्युत परिपथ को तोड़ता है कहलाता है। वह, जैसे कि देखो ये है, अब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं हम, ये जल रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेगा या तोड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं। आपके घर में जो लाइट आती है उसके लिए आप क्या करते हो, एक स्विच लगाते हो ना। तो उसी तरह से जब एक स्विच लगा देते हैं तो वो क्या करता है, कनेक्शन को तोड़ता है या जोड़ता है। तो जो तोड़ता है क्या कहलाता है, स्विच, उसे क्या कहते हैं। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, जैसे कि ये बल्ब है ना, ये देखो ये बल्ब है, और यहाँ पे एक तार लगा होता है स्पेशल छोटा सा, वो किसका बना होता है, प्लेटिनम का, एल्युमिनियम का, क्रोनियम का या टंगस्टन का। तो ए टंगस्टन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8। प्लास्टिक एक है, प्लास्टिक होता है वो, देखो एक होता है कुचालक, सुचालक। तो सुचालक क्या होता है, जिसमें से होके करंट पास हो जाता है, ठीक है, और एक होता है सुचालक जिसमें से करंट पास नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कुछ बिजली का काम किया जाता है तो रबड़ की या प्लास्टिक की चेयर ली जाती है या रबड़ की कोई चीज़ें पहनी जाती है। क्यों, क्योंकि वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत को अपने में से पास नहीं होने देते, जिससे कि करंट होने से बच जाता है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर ए ही आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या आएगा। छड़ चुंबक को और लोहे के बुरादे पर के ढेर में डुबाया जाता है। ये देखो ये एक छड़ है, इसे क्या किया जाता है, एक चुंबक का यहाँ पे क्या है, चुंबक, एक छड़ चुंबक, ये क्या है, एक छड़ चुंबक है। इसको क्या कहा, एक लोहे के बुरादे में डुबोया गया और बाहर निकाला गया। अब इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो ये कह रहे हैं कि लोहे के छिलके की मात्रा कहाँ पे होगी। तो अब देखो चुंबक है तो लोहा चिपक जाएगा, तो जो चुंबक की मात्रा है वो कहाँ पर होगी। तो देखो ये यहाँ पे, तो हमें पता है कि लोहे के जो चुंबक के किनारे होते हैं, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जो होता है, वहाँ पे इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दोनों में बराबर होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, पहले तो दोनों ध्रुवों में होगा, और उसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए आंसर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिणी ध्रुव के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ है। तो जो चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, या तो खुद चुंबक होती है या चुंबक जिसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कागज, लोहा, लकड़ी या पत्थर। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोहा। लोहा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है लोहा, निकिल, क्रोमियम, ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक किस में स्थित होते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे एक चुंबक को टांग दिया इस तरह से, ये कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक है, वो किस दिशा में रहेगी, कहाँ पर रहेगी। तो हमें पता है उसका एक नॉर्थ होता है और एक पोल क्या होता है, साउथ होता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगी हमेशा। जब भी उसको स्वतंत्र टांग दिया जाता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में रहता है, उत्तर दक्षिण। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबक के 2 सिरे कहलाते हैं। चुंबक के जो 2 सिरे हैं, जैसे अभी बताया, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो वो दोनों सिरे क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं, या हम इसे सिरे कहते हैं, या क्या कहते हैं, ध्रुव, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। तो ये हो जाएगा ए आंसर यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर क्या कहा गया, 2 से 7 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, टोटल 12 अंक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
आप भोजन के नमूने में स्टार्च की जांच किस तरह से करेंगे कि आपके पास में कोई भोजन है, कोई खाद्य पदार्थ है, उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, इसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, आपने ज़रूर किया होगा। भोजन का नमूना थोड़ी मात्रा में लीजिए, उस पर आयोडीन के घोल की 2-3 बूंदे डालनी है। आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, उसकी 2-3 बूंदे डालनी है। अगर नीला काला रंग इंगित हो जाता है, मतलब जैसे ये खाना लिया आपने, या जैसे मानो ये चावल लिए, हम एग्जांपल के समझते हैं कि ये क्या है, चावल है, ठीक है। यहाँ पे ये चावल बना दिए, चावल की बूंदे ले ली, ठीक है। इस पर हमने क्या डाला, आयोडीन का, ये हमने आयोडीन डाल दिया। इस पर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर आयोडीन डाल दिया, इसके अंदर आयोडीन की 2-3 बूंदे डाल दी। अब क्या होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, इस तरह से नीला काला सा हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है, इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट। एक बार रीड करती हूँ, भोजन का नमूना थोड़ी मात्रा में ले, उस पर आयोडीन की 2-3 बूंदे डालें। नीला काला रंग इंगित करता है कि भोजन में जो स्टार्च है, या इस तरह से लिख सकते हैं, अगर नीला काला रंग आता है तो भोजन में स्टार्च उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित आहार क्या है। देखो क्या कहा गया है कि संतुलित आहार क्या है। ऐसा आहार जिसमें भोजन का प्रत्येक घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी, और यहाँ पे रफे का मतलब होता है कि आहारी रेशे, हम लिखेंगे आहारी रेशे। आहारी रेशे क्या होता है, आहारी रेशे क्या होता है, जैसे कि खीरा, ये सब हम खाते हैं, ये क्या होते हैं, आहारी रेशे। इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी की जो वाटर की कमी है उसको पूरा करते हैं, और इजी हमारे मतलब बॉडी का क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन को एकदम सही रखते हैं। इनका ये काम होता है कि इजीली क्या हो, जो अपचित भोजन है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, तो उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, दोबारा देखते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और आहारी रेशे सभी उचित मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे शरीर में पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों है। देखो दोनों ही चीज़ें हैं, संतुलित आहार किसे कहा गया और इसकी ज़रूरत क्यों है, इस तरह से भी कह सकते हो। हमारे शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें काम करने, खेलने के लिए ऊर्जा देता है, हमें रोगों के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फाइबर्स आदि होते हैं। भोजन के तत्वों के वे घटक जिन्हें शरीर की वृद्धि, प्रजनन, सामान्य स्वस्थ के जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों को अपने अपने कार्य होते हैं, लेकिन विभिन्न पोषक तत्व एक साथ कार्य करना चाहिए, इसीलिए पौष्टिक भोजन शरीर की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, सेल और बैटरी में अंतर बताइए हमें। सेल में देखो सिंगल ये एक बैट लगा होता है, और बैटरी में क्या होगा, इस तरह से ज़्यादा जब लगे होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। फिर पढ़ते हैं, एक सेल में केवल एक ही प्लेट सकारात्मक और एक प्लेट नकारात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जैसे कि ये देखो, ये क्या होगा, सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। लेकिन जब हम बैटरी की बात करते हैं तो इस तरह से आप देखो कि ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, एक श्रृंखला मिलती है। जबकि एक बैटरी में जो एक श्रृंखला के रूप में सेल का संयोजन होता है, 1, 2, 3, आप इस तरह से इजी वे में लिख सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन मिलता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। इसमें कई प्लेट्स हो सकती है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना दीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत परिपथ क्या है। देखो विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक विद्युत बल्ब के गुजरने वाले तारों के माध्यम से किए जाने वाले पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका भी देखो डायग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पर डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। विद्युत परिपथ क्या है, देखो यहाँ से ये देखो, ये हमने बैटरी ली, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये इसका स्विच हो गया, ठीक है। ये इसका स्विच अभी ऑफ की कंडीशन में है, ये इसका बल्ब हो गया, ठीक है। ये तो ये क्या है, एक विद्युत परिपथ है पूरा। अब अगर इस स्विच को मिला दिया जाए, ये भी ऑफ कंडीशन में, अगर इसको यहाँ से इस तरह मिला दिया जाए तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। तो ये एक परिपथ है। विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक विद्युत बल्ब के गुजरने वाली तारों के माध्यम से की जाने वाले पथ को, ये पूरा देखो, ये जो पथ है इससे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, एक प्रकाश बल्ब किस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करता है। देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि किस प्रकार करता है। बल्ब के अंदर एक पतली तार जैसी संरचना होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं। जब हम बल्ब चालू करते हैं तो बिजली फिलामेंट से होकर गुजरती है, जिससे यह गर्म हो जाता है, चमक कर प्रकाश पैदा करता है, और इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना देती हूँ मैं, ये देखो इस तरह से होता है। क्या होता है, बल्ब में यहाँ से पूरा परिपथ लगा होता है, जैसे कि मैंने अभी समझाया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ पे। अब जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो यहाँ से ये टंगस्टन का बना होता है। ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है, और जब लाइट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये टंगस्टन जब इसमें से होकर गुजरती है तो ये गर्म होता है। गर्म होने से क्या करता है, प्रकाश पैदा करता है, और इससे विद्युत ऊर्जा किसमें, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। सही और गलत का बताना है। कोई 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए, इनमें से 2 आपको करने हैं। तो देखो सबसे पहले, विद्युत धारा धातुओं के माध्यम से प्रवाहित होती है। बिल्कुल, विद्युत धारा धातुओं में, जैसे कि आप देखेंगे कि लोहा हो गया या कॉपर हो गया, इसमें विद्युत जो तार बनाए जाते हैं लोहा या कॉपर के बनाए जाते हैं, इसमें विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। कुछ जैसे प्लास्टिक, रबर विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी कि विद्युत धारा धातुओं के माध्यम से प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के बजाय जूट की रस्सी का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आपसे पूछते तो जूट की रस्सी क्या है? विद्युत की कुचालक है। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से गुजर सकती है? थर्माकोल की शीट क्या होती है? थर्माकोल की शीट कुचालक होते, तो उसमें से भी नहीं गुजर सकती। तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें से करने थे, ठीक है। उसके बाद रिक्तस्थान भरना है। देखो क्या कहा गया है, जब एक बार चुंबक टूट जाता है तो प्रत्येक टूटे हुए सिरे में कितने ध्रुव होंगे? जैसे कि ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। यहाँ से चुंबक टूट गया तो अब 2 चुंबक बन गए हमारे पास में। तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो जितना भी छोटा छोटा चुंबक टूटता जाए उसका हर एक कोना क्या बनेगा? एक नॉर्थ पोल बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा, एक दक्षिणी ध्रुव। तो कितने ध्रुव हैं इसमें? 2 ध्रुव अभी भी हो जाएंगे। एक चुंबक, देखो क्या कहा गया है, एक चुंबक में उसके सिरों के पास चुंबकीय आकर्षण, जैसे अभी समझाया, देखो यहाँ पे जो चुंबकीय आकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा अधिक होता है, बीच में कम होता है, यहाँ पे अधिक होता है। तो ये ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में अधिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन सी है जिसमें 8 से लेकर 11 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 3 मार्क्स का है। 12 अंक के टोटल क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, कुपोषण क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव बताइए। मॉल न्यूट्रिशन क्या है? तो कुपोषण क्या होता है? जब किसी चीज की कमी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति है जो या तो असंतुलित आहार के कारण या कुछ बीमारियों के कारण पोषक तत्वों के ठीक से अवशोषित करने से शारीरिक अक्षमता के कारण होते हैं। तो देखो कुपोषण क्या होता है कि जब कोई संतुलित भोजन लंबे समय तक ना लिया जाए तो क्या होता है, शरीर में कुछ विटामिन या मिनरल्स या कुछ नहीं पहुंचेगा तो क्या करेगा? कोई दिक्कत पैदा करेगा और ये कुछ क्या करता है, उसकी शारीरिक अक्षमता का कारण बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। इसके क्या क्या हानि हो सकती है? देखो क्या क्या हो सकती है, हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण बीमारियां बन जाती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक कुपोषण हो तो कोई बीमारी बन सकती है। प्रोटीन की कमी से कोशिका को रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी से मरासम रोग हो जाता है। तो कुछ भी लिख दो, ये भी लिख सकते हैं कि काम करने की एनर्जी नहीं रहती है, स्वस्थ नहीं रहता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, छोटी मोटी बीमारियां भी जल्दी लग जाती है। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपके घर में जब बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय एक इलेक्ट्रिशियन को रबड़ के दस्ताने का उपयोग क्यों करना चाहिए? व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो रबड़ के दस्ताने, प्लास्टिक की चप्पल या प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करता है, क्यों? तो देखते हैं इसका आंसर क्या कहा गया है। एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर पर बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है, क्योंकि रबड़ के दस्ताने विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो अभी मैंने बताया रबड़, प्लास्टिक, वो क्या कहेगा? प्लास्टिक की चेयर कहेगा कि प्लास्टिक की चेयर लाओ कभी सही करने के लिए, कभी लोहे की चेयर नहीं मंगाएंगे। क्यों? लोहा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत के कुचालक होते हैं रबड़ के दस्ताने, इससे उसको बिजली का झटके लगने में क्या हो जाएगा? मदद मिलेगी, भी झटका से बच सकता है वो, ठीक है। यह उसे बिजली के झटके से बचाने में मदद करेगा। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, देखो इसके नहीं एक टर्मिनल को दिखाते हुए विद्युत परिपथ बनाइए। आपको एक टर्मिनल दिखाते हुए विद्युत परिपथ बनाना है, तो जो अभी मैंने बनाया था वही आ जाएगा। देखो इसके यहाँ में क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या दिखाना है? इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे इसका एक सेल दिखा दीजिएगा इस तरह से, ठीक, और यहाँ पे एक बल्ब दिखा दीजिएगा। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी। अगर आपको इसमें क्या करना है, विद्युत परिपथ दिखाना है, तो इसको इस तरह से जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे एक लाइट ग्लो कर दीजिएगा, लाइट जला दीजिएगा इस तरह से। तो ये पूरा एक विद्युत परिपथ का डायग्राम बन जाएगा और आपको इस तरह से इसमें दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत के सुचालक और कुचालक के बीच में उदाहरण सहित अंतर बताइए। आपको क्या करना है? विद्युत के कुचालक और सुचालक, अभी कितनी बार बताया, देखो सुचालक एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है, मतलब उसके अंदर से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, सीधे शब्दों में आप ये लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। उदाहरण तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और लोहा। और ऐसी सामग्री या ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जो अपने में से विद्युत धारा गुजरने नहीं देता है, उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, अभ्रक, रबड़, प्लास्टिक, ये सब चीजें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चुंबक के 3 गुण बताइए। तो चुंबक के 3 गुण आपको यहाँ पे बताने हैं।
चुंबक के गुण इस प्रकार है, यह निकिल कोबाल्ट लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो चुंबकों में समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर प्रतिकर्षित करते हैं, अगर यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है, दोनों तरफ मतलब उत्तरी उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी दक्षिणी या दोनों तरफ दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि अगर समान ध्रुव है, उत्तरी उत्तरी है या दक्षिणी दक्षिणी है, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अपोजिट अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये इसके गुण हैं।